बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह स्वाभाविक था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया जाए। हमारी संविधान सभा ने इसी तथ्य की व्याख्या की और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। एक स्वप्न पूरा हुआ, फिर भी चूँकि भारत की सभी भाषाएं विदेशी शासन के दौरान उपेक्षित रही थी, इसलिए उनके विकास का काम बाकी रहा। भारत के अधिकांश जन समुदाय की भाषा होने के कारण हिंदी को एक अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा और इस दायित्व की पूर्ति का भार भी हिंदी के विद्वानों और साहित्यकारों के साथ साथ केंद्रीय सरकार पर भी आ गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का काफ़ी विकास हुआ है और केंद्रीय सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया है, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजकाज में हिंदी के व्यवहार की गति काफ़ी धीमी रही है। किसी भी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए इतनी अवधि कम नहीं होती है, किंतु संतोष का विषय यह है कि इसी कमी को महसूस करके हमारे प्रधानमंत्री ने राजभाषा विभाग की स्थापना पिछले दिनों कर दी है। इसलिए आशा की जानी चाहिए कि सरकारी कामकाज में हिंदी जल्दी से जल्दी अपनाई जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को विशेष महत्व मिला है। विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है और अनेक शिक्षा केंद्रों में शोध कार्य भी नियमित रूप से हो रहा है। इस प्रकार हिंदी का देश तथा विदेशों में विकास हो रहा है। योजना आयोग, सरकार और सभी विचारशील लोग अन्न का उत्पादन बढ़ाने के तरीके के संबंध में गंभीरता से विचार करते रहे हैं, ताकि हमारी आवश्यकता और उत्पादन के बीच जो बड़ी खाई है वह भरी जा सके। बड़ी बड़ी नदियों को बांधने की योजनाओं को, जिनमें से कुछ पर काम आरंभ कर दिया गया है और कुछ अभी विचाराधीन हैं, पूरा करने में समय लगेगा और हम उनसे तुरंत फल पाने की आशा नहीं कर सकते। आज की कमी को पूरा करने के लिए हमें कुओं, तालाबों, नलकूपों, छोटी नदियों और नालों जैसी सिंचाई की छोटी मोटी योजनाओं द्वारा पानी के अच्छे उपयोग और बांध बनाने पर, जिससे
वर्षा का पानी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाया जा सके, अधिक भरोसा करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि इन छोटी योजनाओं के लिए काफ़ी गुंजाइश है और इस बात में संदेह नहीं कि यदि उनको संतोषप्रद ढंग से चलाया गया तो हम अपने खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने में सफल होंगे। कोई भी जाति तब तक पूरी उन्नति नहीं कर सकती जब तक उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरा प्रबंध न हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पतालों तथा चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था की जाएगी। आशा की जाती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जाता रहेगा। हमें जो काम करना है वह कठिन अवश्य है, परंतु यदि हम सच्चा प्रयत्न करें तो जो छोटा सा बीज आज हम बो रहे हैं वह समय पाकर एक बड़ा विशाल वृक्ष हो सकता है, बशर्ते कि उसे समय पर पानी से सींचा जाए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। अच्छे फल प्राप्ति के लिए प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद।